एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो सुबह का टाइम है और आज मैंने अपने नाश्ते में बनाई है नारियल की चटनी है। खैर ये तो जिसको मैं तड़का लगा रही हूँ, और अपने लिए मैंने इडली बनाई है। तो इडली के साथ नारियल की चटनी मुझे अच्छी लगती है। हरी चटनी भी अच्छी लगती है, लेकिन हरी चटनी थी नहीं, और सॉस वगैरह के साथ मुझे अच्छी नहीं लगती। सांभर मुझे पसंद नहीं है जो मैं उसको बनाती, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज नारियल की चटनी बनाऊँ। तो नारियल की चटनी बनाई है, गर्मा गर्म इडली बनी है। तो मैं और विपिन आज नाश्ते में इडली और नारियल की चटनी खाने वाले हैं। हालांकि विपिन को ये खिलाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैंने उनसे परमिशन ली कि मैं मेरा मन है, लेकिन मैं अपने लिए अकेली के लिए 2-4 कैसे बनाऊं, क्योंकि कितना भी कम कर लो फिर भी देखो ये मेरे 8 पीस बन गए थे। बहुत ही कम सूजी, मतलब आधा कप सूजी से भी मैंने 1 चम्मच कम ही ली होगी, उसकी ये 8 इडली बनी है। सूजी से बनाई है मैंने। पूरी रेसिपी अब मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। हालांकि जिन लोगों ने व्हाट्सअप स्टेटस पे देखी, इंस्टाग्राम पे देखी, उन्होंने कमेंट बॉक्स में भी कमेंट किया और वैसे भी मैसेज किया कि प्लीज़ रेसिपी शेयर करना। मुझे लगा कुछ नहीं था, मैं अकेली लगी हुई थी, तो बस मन ही नहीं हुआ व्लॉग करने का। बस मैंने सोच रखा था कि जब बन जाएगी तब मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करूँगी। तो सॉरी। और ये भी विपिन आए बच्चों को छोड़ के तब स्टार्ट हुआ था। तो अभी हम दोनों नाश्ता करेंगे। नारियल की चटनी जो कि बहुत टेस्टी बनी थी, मुझे बहुत पसंद है। मुझे डोसा खाना नारियल की चटनी के साथ ही पसंद है, मुझे सांभर वगैरह नहीं चाहिए साथ में, चाहे मैं बाहर भी खा रही हूँ। और मुझे ये इडली भी जो है नारियल की चटनी के साथ ही पसंद है। तो हम दोनों ने नाश्ता किया, फिर विपिन चले गए थे। मैं जो है अभी गोभी काटने बैठ गई हूँ। टाइम लगभग 11 बज रहे होंगे। एकदम नहीं, ऐसे नहीं है कि मैं एकदम बैठी एकदम विपिन गए नहीं। बीच में हम दोनों ने थोड़ी सी बैठ के बातें की, फिर नेहा आई, नेहा से बातचीत की और थोड़ा बहुत फ़ोन चेक करना। फिर मुझे याद आया कि चलो अपने जो कुछ सब्जियां रात ये लेकर आए हैं उनको छांट लेते हैं, उनको सेट करके रख देते हैं काट पीट के, ताकि नेक्स्ट डे की भी तैयारी रहती है ना कि शाम में क्या बनाना है। बच्चों के टिफ़िन की सबसे ज़्यादा टेंशन रहती है हर माँ को, बाप को तो कहाँ माँ को ही रहती है। तो फिर मेरे को ये था कि कल इनको मैं जो है गोभी का कुछ बना कर दे दूँगी, मटर गोभी या आलू गोभी मटर गोभी तो मैं ही खाऊँगी, आलू तो यही खाएंगे। अभी मेरा ये पार्सल आया है तो मैं इसको ओपन कर रही थी। क्या आया है इसके अंदर है किचन स्केल। मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं क्योंकि मुझे लगा आप लोग इसमें कहाँ इंटरेस्टेड होंगे। ये मैंने क्यों मंगाया है, कुछ आइटम्स जब हम कर रहे होते हैं, ख़ास तौर से हम बेकिंग करते हैं, तो उसमें हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। चीज़ों को माप के बिल्कुल बनाना होता है। तो मैं कुछ बनाने वाली हूँ, पहले मैं ट्राई करूँगी, बन गया तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। 2-3 बार प्रैक्टिस करूँगी। अभी टाइम हो गया है दोपहर का, बच्चे आ चुके हैं और तन्मय रो रहा है कि पेट में दर्द हो रहा है मेरे। और वो ऐसा क्यों कर रहा है मुझे पता है, उसे ट्यूशन नहीं जाना है, वो इसलिए कर रहा है। हफ्ते में 1 दिन संडे के अलावा उसको दिल होता है कि उसको छुट्टी लेनी है। आज मेरा भी मन था कि चलो टेस्ट नहीं है, कल लेने देते हैं। अब आप लोग बोलेंगे नहीं, क्या पता उसको सच में हो रहा हो, क्योंकि लग रहा है देखकर। लेकिन मुझे पता है, मतलब उसका जैसे ही ट्यूशन का टाइम ख़त्म हुआ उसका दर्द ठीक हो गया था बिल्कुल। ट्यूशन नहीं जाना क्या? देख रो मत। अच्छा चल, नहीं कुछ कह रही तो तू ही हंसा, पहले तू ही हंसा। ले पकड़ पेन में रोना नहीं है, बता रही हूँ, रोना नहीं है। मुझे दर्द हो रहा। टाइम है 4 बजे का, 4 क्या 4:15 या 4:30, हाँ 4:30 होने वाले हैं। 8 मिनट हैं। और ये देखो अभी जो है मैं बैठी हूँ, तन्मय गुड्डू अंदर गए हैं। तन्मय भी यहीं लेटा हुआ था मेरे पास। गुड्डू तो सो गई थी, फिर उसने मेरे को बोला था मम्मी 1 घंटे बाद उठा देना, मुझे पढ़ाई करनी है। तो उसको 1 घंटे बाद उठा दिया था और उठ भी गई। ये चीज़ तो है। कल मैं कोशिश करती हूँ कि ब्लॉग में कम बातचीत हो क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना, बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी बीच में। हालांकि आप लोगों को पसंद आती हैं वो बातें, चाहे वो मेरी हूँ चाहे वो विपिन की हो, आप लोगों को अच्छा लगता है जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ। और कल मैं बहुत बिजी थी तो कल मैं ज़्यादा कमेंट्स नहीं पढ़ पाई, लेकिन मैं उन कमेंट्स को आज और कल में पूरा कर लूँगी। इस वाले वीडियो के भी जो कल गया था उसके भी पीछे तक सब कवर कर लूँगी, जैसे जैसे टाइम लगता रहेगा। मतलब जैसे जैसे क्या पढ़ आज भी रही हूँ, जितने अभी पढ़े जाएंगे। तो अभी जो है मैं लेटी हुई थी, फिर मैं उठ गई हूँ।
पता नहीं क्यों आजकल हवाएं बहुत चल रही हैं। ये महीने होते हैं जिनमें हवाएं बहुत चलती हैं। और जवे नहीं तोड़े मैंने, 2 दिन तोड़े थे। अब कल देखती हूँ। एक तो आज मेरे कमर में, पैर में, थोड़ा सा पैर में तो वही दिक्कत हो रही है। मतलब लेट बैठ के ठीक है, विपिन और मैं हंस रहे थे। किचन में जाती हूँ, काम करती हूँ या कुछ और काम करती हूँ, खड़े होने से ज़्यादा हो रहा है। जैसे पूरी बॉडी का प्रेशर पड़ रहा है ना पैर पे, सीधे पैर पे दर्द उस टाइम महसूस दे रहा है। अब बैठी हूँ तो बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा पैर में कोई दिक्कत है। तो फिर मेरे को देख के हंस रहे थे जब मैं उनको बता रही थी ये बात, क्योंकि वो दोपहर में जब बच्चों को लेकर आए थे तो बोल रहे थे कि चल डॉक्टर के चल। मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसे दर्द नहीं हो रहा है, मुझे ऐसे हो रहा है। तो वो हंसने लगे। तो मैंने कहा अच्छा आप सोच रहे हो काम चोरी कर रही हूँ मैं। मैंने कहा मेरी वो आदत नहीं है कि भाई मैं ऐसे करूं, अपना घर है यार। कोई देखो ये बात भी सही है कि कोई बड़े भी नहीं है, सास ससुर भी नहीं है, तो मैं बोल दूंगी कि नहीं करने का मन कर रहा, लेकिन काम से बचने का। तो अभी बैठी हुई हूँ, देखती हूँ थोड़ा बाहर निकलने का मन कर रहा है। कई दिन हो गए मैं बाहर नहीं गई, तो थोड़ी देर के लिए बाहर जाती हूँ। आप लोगों से मैं सीधा शाम में मिलूंगी। मैंने ना आज नारियल की चटनी बनाई है। तो नारियल की चटनी बनी है तो मैं बच्चों से पूछ रही थी कि क्या तुम लोग डोसा खा लोगे अगर मैं बनाऊँ तो, क्योंकि रोज इडली खा खा के उस चटनी को फिनिश नहीं कर सकते। और वैसे मैंने चटनी ज़्यादा भी नहीं बनाई, मैंने इतनी सी बनाई है। दोनों बोल रहे थे कि हाँ हम खा लेंगे, लेकिन ना तो मतलब सांबर से तो खाते ही नहीं है, मार्केट से आता है तब भी। पता नहीं क्यों सांबर से विपिन को पसंद है, मुझे, बच्चों को, हमें नहीं पसंद। उन्हें तो चटनी भी नहीं पसंद नारियल वाली, उन्हें तो बहुत कम पसंद है नारियल की चटनी। वो तो क्या करते हैं, जो डोसा होता है उसको खाली, जो आलू भरे हुए तो होते हैं उसके अंदर, तो वो ऐसे ही खाते हैं रूखा, उनको तो वैसे ही पसंद है। तो देखती हूँ, मैंने भिगो दिए हैं दाल चावल वगैरह, तो उसी के साथ बनाऊँगी। कल बनाऊंगी, आज तो मैं उसको पीस के रखूंगी पूरी रात, क्योंकि उसमें ना वो होना चाहिए। सारी बातचीत कर ली ना करने में भी। चलो आपसे मिलूंगी सीधा शाम में। अभी है शाम का टाइम, 8:30 बज रहे हैं। शाम क्या रात का टाइम है। और खाना मैंने बना दिया है। फिर मैं आई थी यहाँ पे ये बर्तन रखने के लिए, जो सुबह इडली बनाने के लिए निकाला था उसका जो डब्बा है वो यहीं रखा हुआ है। गुस्सा मुझे बहुत आया था सुबह भी, क्योंकि यहाँ बच्चों का सामान रखा हुआ है। मतलब यहाँ भी इन्होंने अपना सामान घुसा दिया, हर जगह इनकी कुछ ना कुछ चीज़ें मिलेंगी। तो मैं गुस्सा बहुत आया। इसे रखने के बाद मैं दांत पीसती हुई बच्चों के पास गई और मैं बात भी कर रही हूँ फ़ोन पे, अंशु से बात कर रही हूँ। अंशु यूट्यूबर ही हैं, आप जानते हैं उनको, अंशु त्यागी व्लॉग्स करके उनका चैनल है। तो यहाँ पे जो है मैं ये रख रही हूँ और वो गुस्सा हो रही थी कि आप तो फ़ोन ही नहीं करते हो, कुछ नहीं, तो ये वो करके फिर ऐसी बातचीत हो रही थी। उसके बाद मैं जो है यहाँ से मिक्सर निकालूंगी, क्योंकि मुझे दाल और चावल को पीसना है, जो कि मैंने आपको बताया था कि मैं आज दाल चावल भिगोए हैं, कल मैं डोसा बनाने वाली हूँ। तो फिर मैं उसी की तैयारी में लग गई थी। दाल चावल मैंने भिगो के रख दिए थे दोपहर में ही, उनको हो गए होंगे 6-7 घंटे या 8 घंटे। जितना ज़्यादा देर भीगे उतना अच्छा है। तो मैं आपके साथ कोई इसकी डिटेल में रेसिपी शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि इसमें मैं कोई परफेक्ट नहीं हूँ बनाने में। मैंने बनाया भी बहुत ही कम है, एक बार 2-2.5 साल पहले बनाया था और एक अब बना रही हूँ। तो मिक्सी वगैरह जैसे कोई काफ़ी दिनों बाद यूज़ हो रही है नीचे से निकाल के, तो मैंने कहा पहले मैं इसको मांज लेती हूँ। मिक्सर पे भी मैंने कपड़ा मार लिया था, फिर अब मैं इसको पीसूँगी। और ये है जिसको मैं पीसने वाली हूँ, उड़द की दाल, चावल, और इसमें मैंने 1 चम्मच मेथी दाना भी डाल दिया था। तो ये सब डालने के बाद मैं अब इसको पीसूँगी। और साथ में मैं अंशु से बात भी कर रही हूँ। फ़ोन रखा हुआ है ना, स्पीकर पे डाला हुआ है, तो इस वजह से ही मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और जैसे देखो काम के टाइम पे उसने फ़ोन तो किया था 6 बजे के करीब, लेकिन उस टाइम पे मैं थी नहीं घर पे, तो मैं रिसीव नहीं कर पाई थी। फिर जब आते ही देखा जिन जिन के फ़ोन थे सबको कॉल किया कि भाई पूछें क्या हो गया क्या। अंशु का तो मैं समझ गई थी कि वो ज़रूर नाराज़ होगी, कि मतलब काफ़ी दिन हो गए मैंने फ़ोन नहीं किया, शिकायत करेगी वो। तो अभी मैं जो है इसका पेस्ट बना लूँगी। मिक्सर को मैंने इधर रख लिया है, क्योंकि उधर रख रही थी तो उधर थोड़ा सामान अड़ रहा था, तो मैंने कहा इधर रख लेते हैं और फिर आराम से पीस लेंगे इसको। तो अभी इसका पेस्ट बनाने लगी हूँ। और पेस्ट जो है मैंने मिक्सर इसीलिए निकाला, जो मेरा छोटे वाला है उसमें मैंने बनाने का रिस्क नहीं लिया, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जैसे गरम मसाला वगैरह बनाना हो या इस तरीके से बिल्कुल पेस्ट टाइप का बनाना हो तो उसके लिए मिक्सर ठीक है, जैसे चावल का बनाना है तो इसी वजह से मैंने फिर ये मिक्सर निकाला।
तो यहाँ पर बस मैं इसको कर रही हूँ और दरदरा सा ही ये रहा। मैंने कई बार घुमाया लेकिन जो ये दरदरापन था वो इसमें है ही। अभी मैं क्या करूँगी, एक बार और इसमें पानी डाल के इसको घुमाऊँगी, क्योंकि इतना गाढ़ा तो खैर चाहिए भी नहीं, थोड़ा पतला तो करना ही पड़ेगा। तो एक बार पानी डाल के फिर इसको मैं चलाऊँगी। घोल बना दिया है जो कि कल दोपहर में बनाएंगे हम इनको। वैसे तो तन्मय कह रहा है मम्मी मुझे टिफ़िन में दे देना, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहती क्योंकि वो खाते नहीं है, बहुत कम खाते हैं, मतलब उतने चाव से नहीं खाते। तो मैं इनको दोपहर में दूंगी। अभी मैं इसमें नमक घोल के रख रही हूँ और गुड्डू भी यही बोल रही है मम्मी मैं घर आके खाऊंगी, वहां नहीं खाऊंगी। डालते हैं इसमें? हाँ इस टाइम डालते हैं। मैंने पिछली बार का जैसे मैंने बनाया था मैं सेम वैसे ही कर रही हूँ। तो इसमें मैं नमक मिक्स करके और इसको मिक्स कर दूंगी। और अभी ये ना थोड़ा सा गाढ़ा है, थोड़ा सा और पतला होगा ये, तो इसमें पानी डालूंगी। मैंने करके रख दिया है इसमें। और इसको ना बंद, क्योंकि ये एयर टाइट तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ बिल्कुल बंद है, इसको पूरी रात के लिए मैं बाहर ही रखूंगी यहाँ पे। और अभी खाने में क्या बनाया है रात का खाने में, क्योंकि रात के 9 बजने वाले हैं, बज गए हैं 4 मिनट है। तो आज रात के खाने में दाल बनाई है, चावल बनाए हैं। आजकल रात में ही बन रहे हैं दाल चावल, दिन में बन ही नहीं रहे हैं। तो ये है दाल इस तरीके से, ये देखिए थोड़ी सी गाढ़ी बनाई है। मैंने कहा मिक्स नहीं करती पानी, अब इतनी रहने देती हूँ क्योंकि सुबह कुछ और बनेगा और फिर दोपहर में वो बनेगा। ये दाल तो मैं रुखी भी खाऊंगी। अभी 1 कटोरी इसमें है चावल। चावल कल सुबह भी बने थे, राजमा चावल दिए थे बच्चों को, और आज ये दाल चावल। चलो सर्व करती हूँ, देखती हूँ इन लोगों को। रात आगे मैं अपने व्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, अभी मैं अपने व्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ सुबह में। तो बच्चों के टिफ़िन के लिए जो मैंने बनाना था सारी तैयारी मैंने कर दी है। सब्जी छोंक दी है, बन गई है, पराठे बन गए हैं, बॉटल्स भर दी हैं, फ्रूट वगैरह भी कर दिया है। तो बस अभी मुझे सिर्फ इनके लिए टिफ़िन लगाना है। तो मैंने क्या बनाया है आज बच्चों के टिफ़िन के लिए, तो मैंने बनाई है आलू गोभी मटर। कल मैंने काट के रखी थी गोभी, तो वो मेरे को यही था कि सूखी सब्ज़ी क्योंकि ज़्यादा ठीक रहती है टिफ़िन के लिए। तो यहाँ पे सब्ज़ी रेडी है, पराठे रेडी हैं, टिफ़िन रेडी कर दिया है बच्चों का लगभग। तो गुड्डू की सब्ज़ी मैं इस कटोरी में रख देती हूँ जो इस टिफ़िन में आई है। और प्राइस पूछ रहे थे कुछ लोग कमेंट करके, तो मैंने प्राइस बताए थे कि 1400 रुपये में ये 3 चीज़ें थी, दोनों टिफ़िन और एक 2 किलो वाला डब्बा। अलग अलग मुझे नहीं पता, उन्होंने सबका एक साथ ही करके दिया था विपिन को। तो यहाँ पे देखिए टिफ़िन लग चुका है। और आज मैंने फ्रूट में दिया है इनको खरबूजा। तन्मय को बनाना दिया है, उसको आजकल बनाना खाने का बड़ा मन होता है, जबकि मैं नहीं चाह रही कि वो बनाना खाए। और देखो एक इसका हुक सा वो निकल गया है, उसको लगाते हैं क्योंकि वो निकल रहा है। अब तो ये रिटर्न भी नहीं होगा, लेकिन ये है कि ये लग जाता है निकलने के बाद। तो टिफ़िन पैक हो चुके हैं। और यहाँ पर जो है मैं कर रही हूँ गुड्डू की चोटी। यही काम रह जाता है, कई बार मैं रोटी बनाने से पराठे बनाने से पहले भी कर देती हूँ। कई बार ये काम जो है सारा कुछ हो जाने के बाद तब होता है। तो आज तो इनका जो है हाउस ड्रेस है, बहुत जल्दी रेडी हो जाते हैं जिस दिन इनका हाउस ड्रेस होता है, क्योंकि टी-शर्ट है, लोअर है, ना टाई ना बेल्ट, मतलब शर्ट वगैरह में थोड़ी दिक्कत होती है ना। और ये क्या है सिर्फ जल्दी रेडी हो जाते हैं। ये भी खुश होते हैं इस चीज़ को देख के कि अरे यार आज तो ये वाला डे है, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो अभी क्या चल रहा है कि मैं इनको खाना खिला रही हूँ, इनके पीछे पीछे भाग के कि भैया 2-2 ग्राई खा लो। एक पराठा बनाती हूँ जिसमें से कोशिश करती हूँ कि दोनों आधा आधा खा लें। कई बार आधा आधा पूरा खा लेते हैं, कई बार 2-2 बाइट खाकर छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे यही सीन चल रहा था। उसके बाद विपिन चले गए इन दोनों को लेकर, मैंने थोड़ा बहुत किचन समेटा। उसके बाद मैं बनाने लगी थी चाय अपने और विपिन के लिए। ऐसा बहुत कम होता है कि मैं चाय बनाऊं उनके लिए और अपने लिए, क्योंकि ज़्यादातर वो ही बनाते हैं। पर मैंने सोचा कि चलो यार आज मैं बनाती हूँ चाय, उनको अच्छा लगेगा। तो चलो इस व्लॉग को भी यहीं एंड करते हैं, कल मिलेंगे, बाय बाय।